सो हेलो, यू वुड बिलीव व्हाट हैपेंड राइट नाउ। इवन आई कैन बिलीव इट। मैंने अभी अभी उग्रम देखा है, जो कि प्रशांत नील की पहली मूवी है 2014 में, जो जिसको कहा जा रहा है कि इसकी ही रीमेक होने वाला है साला। तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो मैं पहले ही मेरा सलाह का जो एक्सपीरियंस है वो मैं ख़राब करना नहीं चाहता था। क्या पता सच में अगर रीमेक हो गया तो इस वजह से तो इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि मैं सलार देख के आऊँगा, फिर जाकर उग्रम देखूँगा। एंड फाइनली मैंने वो देख लिया है। एंड मैं अपने डिसीजन से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने नहीं देखा इसको, क्योंकि यस सलार एक्चुअल रीमेक ऑफ उग्रम। तो पूरा की पूरा तरह नहीं, पर हाँ 70%, मोर देन 70%। मैं पहले ही कह रहा था हाँ शायद पूरा नहीं होगा, कुछ कुछ प्लॉट्स लिए जाएंगे, पर नहीं, सिर्फ प्लॉट्स ही नहीं, स्टोरी ही रीमेक है भाई। एंड 70% से भी ज़्यादा। अभी उग्रम का स्टोरी कंप्लीट है, सलार को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो अभी जो उग्रम का जो पता चल रहा है कि ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को सलार में दिखाया गया है। एंड उग्रम का जो बाकी पोर्शन है वो सलार 2 आने के बाद ही पता चलेगा कि सलार 2 ही उस बाकी पोर्शन के साथ ऊपर ही बना गया है या फिर अलग है। तो अब वो तो तभी पता चलेगा। लेकिन यार स्केल अप काफ़ी ज़्यादा कर दिया गया है। खंसार की हिस्ट्री दिया गया है 1000 ईयर्स का। वो ट्राइब वाला जो कॉन्सेप्ट है ये उग्रम में भी है, लेकिन ये छोटे छोटे कुछ विलेंस गुंडे हैं एक ही एरिया के, उसको ट्राइब्स बना दिया गया है। लेकिन मैं स्टोरी बताता हूँ कैसे क्या स्टार्ट होगा उग्रम का, ठीक है। पहले ही जो लड़की वाला कॉन्सेप्ट है, वो लड़की विदेश से बाहर आता, अंदर सॉरी देश में आता है, इंडिया में आता है। सालार में अगर ओके मैं पहले ही कंफर्म कर देता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक सालार नहीं देखा है तो इसको स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको स्पॉइलर से फर्क नहीं पड़ता तो आप जरूर देख सकते हैं। तो देखिए तो क्या होता है बताता हूँ। सालार में जैसे किया सुधियातन जो कैरेक्टर है वो अपनी माँ की अस्थियाँ लेके आता है बहाने के लिए। तो वैसा ही है उग्रम में, वो अपनी माँ को कबर को देखने के लिए आते हैं लड़की, ठीक है ओके। सालार को देवा का जो कैरेक्टर है उसको काम दिया जाता है लड़की को बचाने के लिए। उग्रम में भी सही है, लीड कैरेक्टर जो है अगस्ता, उसको काम दिया जाता है लड़की को बचाने के लिए। उग्रम में दोनों दोस्तों की कहानी है, बाला एंड अगस्ता। ये भी दोनों दोस्तों, सालार भी दोनों दोस्तों की कहानी हम सबको पता है, देवा और वरदराज, ठीक है ओके। लेट्स से आगे बढ़ते क्या होता है। तो सालार जो फर्स्ट था वो 2017 में बेस्ड है एंड सेकंड था 2010 में बेस्ड है। तो एक पास्ट स्टोरी है, इसलिए उसका माँ डरता रहता है, चाकू माकू नहीं देता, वायलेंस मत करने देता है। तो उसका कुछ पास्ट वायलेंस रहा है। उग्रम में भी वैसी है। एक बीच में से स्टोरी शुरू होता है एंड दिखाया जाता है कि उसका एक भयानक पास्ट है, कभी डेडली मैन है। फिर एक आता है लड़की को स्टोरी नरेट करते हैं कि उसने पास्ट में क्या क्या किया था, जैसे सलार में किया गया है। लड़की को स्टोरी नरेट कर रहा होता है कि देवा का कैरेक्टर वो पास्ट में क्या क्या कर चुका है। सेम फॉर्मेट है भाई इधर। ओके आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, तो यहाँ पे भी शुरू वाला जो कहानी है ना, सलार में जो वरदाजन आता है, देवा की जो माँ है उसको बचाता है, दोस्ती गहरी होती है, वो चला जाता है कि मैं तुम्हारे लिए शिकार भी करूंगा और शिकार भी बनूंगा, तुम्हारे लिए लौट के आऊँगा। अगस्ता भी बचपन में ऐसा ही हुआ था। अगस्ता के पिताजी को मार दिया गया था। बाला आके कहता है कि इसके पापा को कुछ मत करो, इसलिए कुछ नहीं किया। तो अगस्ता जाके बाला को बोलता है अगर तुम्हें कभी ज़रूरत पड़े मुझे तो तुम बोल देना, मैं आप चला आऊँगा। फिर जाके वो चला जाता है। वैसा ही सेम फॉर्मेट इस पर भी दिखाया गया है। तो एंड जो काली माता वाला जो सीन है, जो सबको सभी तारीफ करे सलार में, जो मैंने भी किया है, उसमें जो फॉर्मेट था ना, वो एक एक जो गुंडे का टीम है वो आता है एंड एक एक लड़की को उठा के ले जाता है, रेप करता है अपने जो भी है, लड़की को उठा के ले जाता है। पहली एक बार लेके जाता है, उसके सामने से कुछ नहीं कहता, दूसरी बार एक्शन करता है सलार, देवा का जो कैरेक्टर। तो वही हुआ है अगस्ता ने भी वही किया है उग्रम में। पहली बार एक बार लेके जाते हैं, कुछ नहीं करता, लेकिन दूसरी बार वो पेल देता है ओके। इसमें भी सेम ही कैरेक्टर सेम ही है कि सालार में जैसे दिखाया गया है, उसके माँ उसे कुछ नहीं करने देता, उसका पकड़ के रखी है। तो उग्रम में भी वैसा ही है, उसके माँ उसे कुछ नहीं देता, करने देता, पकड़ के रखा है। सेम फॉर्मेट, डिट्टो सेम ही फॉर्मेट है भाई। अब क्या ही बोलूँ। तो हाँ कुछ कुछ चीज़ें लाइक पुट ऑन कर दिया गया है, क्योंकि इसका स्केल अप करना होता है। एंड दोनों को 2 पार्ट, क्योंकि स्टोरी को थोड़ा एक्सपेंड करने की कोशिश किया, इसलिए खींचाता नहीं फील होते हैं। उग्रम मुझे थोड़ा सा चॉपी लगा, काफ़ी ज़्यादा उतना ना खींच रहा है ऐसा मुझे नहीं लगा। तो इसीलिए सवाल खींच रहा है या भी लग रहा है इसीलिए। एंड क्योंकि वही राजा का बेटा बनेगा, ये सब कुछ नहीं है उग्रम में, पर सलार में है। एंड होपफुली कुछ कुछ चीज़ें अलग भी है, जैसे मुझे लग रहा है उग्रम में हैप्पी एंडिंग हो जाता है, वो दोनों दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है। फिर वो एक साथ तो फिर वो माफ़ कर देते हैं एक दूसरे को। लेकिन सलार में ये नहीं होने वाला मेरे ख्याल से। दोनों दोस्त दुश्मन ही रहेंगे, ये मार कुटाई होगा। जो दोनों दोस्त के जो दुश्मनी की कहानी है ये भी शायद चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि सेम तो स्टोरी नहीं होने वाला। बाला का एक भाई रहता है, तो जो जिसका प्रॉब्लम रहता है इसके साथ, देवा के साथ। तो सलार में भी
सॉरी क्या बोला मैं, दोनों को मिक्स कर दिया, सॉरी। बाला का जो भाई रहता है, सॉरी, उसका प्रॉब्लम रहता है अगस्त्या के साथ, जैसा सालार में दिखाया गया है कि जो हमारे गरुड़ है वो भाई बना है वरदराजन का, जिसका प्रॉब्लम है देवा के साथ। तो काफ़ी सारे सिमिलरिटी आप खुद जाके देख सकते हो। अगर मेरे बात पे यकीन नहीं हो तो तुम खुद जाओ, मूवी देखो, आपको पता चल जाएगा। मोर देन 70% सिमिलरिटीज है। हाँ, चीज़ों को स्केल अप कर देने से उसको अलग नहीं किया था, स्टोरी तो सेम ही है ना भाई, कुछ कुछ चीज़ें बस एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दिया गया है, छोटे मोटे चीज़ें प्लान किया है, पर 70 मेरे ख्याल में 70% से भी ज़्यादा सेम चीज़ें हैं। तो तुम जाओ खुद देखो एंड पता चल जाएगा तुम्हें कितना सच और कितना नहीं है। तो एक्चुअली में तो ये सच में रीमेक निकला ऑलमोस्ट। तो टिल देन तुम मेरे बाकी वीडियोस चेकआउट करते रहो, देखते रहे एंड टिल देन बाय, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।